गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई विश आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मुझे घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। वैसे तो मैं रोज़ ही सारी चीज़ साफ़ करती हूँ, तो मतलब जैसे डस्ट होने से पहले ही थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, पर आज अभी दिवाली आ रही है तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं। वैसे सब चीज़ तो ठीक है, पर थोड़ा बहुत है, तो चलो उसको फटाफट सही करती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बिस्तर से शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने बिस्तर पे बहुत सारे सामान फैला रखे थे। बहुत सारे क्या, मतलब थोड़े बहुत ही थे जो मैंने नीचे से ले आया था, नीचे वाले फ्लोर से ऊपर सही करने के लिए। तो इसके लिए मैं उसको पहले हटा रही थी। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था सफाई थोड़ा रुक के करती हूँ, लेट होगा, तो इसके लिए मैं ब्रेकफास्ट कर ली थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि यही बेडशीट रहने देती हूँ, अभी गंदा नहीं हुआ है। वैसे मैं ज़्यादा करके नीचे वाले फ्लोर पे ही रहती हूँ मम्मी लोगों के साथ में, पर फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं, चेंज कर देती हूँ, तो इसके वजह से फिर मैंने बेडशीट निकाल दिया चेंज करने के लिए। दूसरा बिछाया, ये देखो रेड कलर का। ये मैंने ना फ़्लिपकार्ट से ही मंगाया था। मुझे फ़्लिपकार्ट से ही मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे फ़्लिपकार्ट की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं अपने होम डेकोरेशन के लिए जो भी चीज़ें मंगाती हूँ, ज़्यादा करके फ़्लिपकार्ट से ही मंगाती हूँ। तो ये बेडशीट भी मैंने वहीं से मंगाया था। देखो कितनी प्यारी लग रही है, और ना मेरे वॉल पेंट से मिल भी रहा है, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा। तो मैं फटाफट पहले बिस्तर लगा देती हूँ। यार अगर ऐसे बगल से ऐसे अंदर ना डालो ना इसके, तो ये निकल जाता है बार बारी, तो बेडशीट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं इसको एक स्केल लिया था, मैंने स्केल से अंदर डाल रही थी कि ये दबा दूँ गद्दे के नीचे पूरा अच्छे से। तो फाइनली मेरा बिस्तर लग गया। अभी मैं डस्ट साफ़ करना भूल गई थी बेड का, बिस्तर पहले लगा दिया मैंने। बट कोई नहीं, मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, पर फिर भी था थोड़ा बहुत। तो मैंने ना हल्का गीला टॉवल कर लिया था, ताकि उड़े ना इधर उधर कोई भी डस्ट। हल्का गीला टॉवल करके वो करते। और वैसे भी यार सफाई कितना भी करो, हर दूसरे तीसरे दिन गंदा हो ही जाता है, तो इसके वजह से डस्ट तो बैठ ही जाते हैं बेड वगैरह पे। तो मैं वही सही कर रही थी कि जो भी थोड़ा बहुत है उसको सही कर देती हूँ, क्योंकि दिवाली पे साफ़ तो रहना चाहिए। दिवाली पे ही का क्या, घर तो हमेशा ही साफ़ रखना चाहिए, तो इसकी वजह से। और फिर मैं इस फ्लोर पे ज़्यादा रहती भी नहीं हूँ ना अभी, तो गंदा भी ये कम होता है। मैं हफ्ते हफ्ते आके साफ़ कर देती हूँ इसको, तो वैसे भी ये साफ़ रहता है। हाँ, मेरी ड्रेसिंग के जो कांच थे वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गए थे। बहुत मेहनत किया मैंने, तब जाके ये थोड़ा सही हुआ। और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो साफ़ कर देते हैं ज़्यादा करके। उनको ऐसे गंदी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा भी डस्ट उनसे बर्दाश्त नहीं होता। डस्ट तो एक्चुअली मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए हम साफ़ सफाई करते ही रहते हैं। तो फाइनली मेरी ड्रेसिंग भी साफ़ हो गई। अब लग गया मेरा बिस्तर बहुत अच्छे से। ये देखो, यहाँ पे बगल में ना उन्होंने एक बोर्ड लगाया था मेरे ड्रेसिंग पे, ऐसे डबल टेप चिपका के। तो ये डबल टेप मैं उचाड़ रही थी, बहुत ज़्यादा वो चिपक गया था, बहुत मेहनत से उखड़ा। तो यहाँ पे मेरा देवर भी आ गया था वो देखा मैं वीडियो बना रही हूँ तो चला गया बालकनी में। फिर इसको मैंने उचाड़ने के बाद ऐसे गीले कपड़े से पूरा रगड़ा, बहुत मेहनत के बाद, तो ये डबल टेप छूटा है वहाँ से। फिर ना अब हल्का हल्का ना ठंड आ रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद ना थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है, तो अब नाइट में ठंड लगती है। तो मैं ब्लैंकेट रख दे रही थी कि अगर कोई आए ऊपर सोने तो सब चीज़ें सेट करके रखे रहूँ, तो इसलिए मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब अच्छे से बेड पे लगा के रख दिया, क्योंकि कोई ना कोई आते ही रहता है, तो इसकी वजह से सब सेट कर दिया मैंने। और वैसे भी मुझे रूम ना सेट करके रखना ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सब कुछ अच्छे से रहता है तो अच्छा लगता है। तो ये था फ्लावर पार्ट, जो कि मैं अभी इसको पोंछ रही थी। ये भी सारे जितने भी फ्लावर दिख रहे हैं आपको, मैंने सारे फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए हैं,
और यकीन मानिए बहुत 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 अच्छा था ये, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ये सारे फ्लावर मैंने मंगाए थे। मुझे फ्लावर रखना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे रूम में ऐसा अलमारी टाइप कटी हुई थी, तो मैंने सारे फ्लावर मंगा के वहीं लगा दिया, डेकोरेशन का जो भी था मेरे पास, और जो नहीं था वो मैंने मंगाया था सारा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रनर बिछा दे रही हूँ, कालीन। तो ये देखो, डेकोरेशन तो मैंने फाइनली पहले से ही करके रखा था अपने रूम को। थोड़ा बहुत बाकी है जो कि धीरे धीरे होते रहेगा। अब आ गया यहाँ पे मैंने ना अपने रूम में एक टेबल और 2 सोफ़े भी रखे हैं कि कोई आए तो बैठ सकता है रूम में। तो उसकी बारी है। इस पे भी अभी ना जल्दी में ही करवा चौथ का पूजा हुआ था ना ऊपर, तो एक बार तो मैं साफ़ सफाई करके गई ही थी, पर मैं बहुत जल्दी में करके गई थी, तो उतने अच्छे से हो नहीं पाया था। तो मैं सोच रही थी इस बार अच्छे से करके जाऊँ। तो सारे सामान भी इधर उधर हो गए थे, तो सब अच्छे से कर रही थी। तो ये देखो, अब पोंछने पे तो पता चल ही रहा है कितना ज़्यादा डस्ट हो गया है। कितना भी सफाई कर लो लेकिन डस्ट तो हो ही जाता है ना। तो टेबल और सोफ़े भी मैं फटाफट साफ़ कर दूँगी। ये देखो, हल्का हल्का हाथ ही मारना था, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। मुझे यहाँ पे छींक भी आ रही थी क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी भी है, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। तो मुझे धूल, ठंडी और इन सब चीज़ों से हो ही जाता है, तो बहुत बचाना पड़ता है खुद को। ये वॉल पे जो मैंने लगाया ना, ये थोड़ा 3D टाइप है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं उस पर भी बस एक हाथ में। फिर यहाँ पे मैं भूल गई थी कि ये फ्रेम तो मैंने पोंछा ही नहीं है। मेरे हस्बैंड का फ्रेम है ये पूरा, उनके कॉलेज लाइफ का है, सब सारे फ्रेंड्स हैं और कॉलेज का ही है सब। तो मैं यहाँ पे उनका फ्रेम पोंछ रही थी क्योंकि फ्रेम पे भी थोड़ा बहुत डस्ट तो आ ही गया था, और ये बार बार फ्रेम निकल जा रहा था मुझसे। मैं तो सोची ये टूट ना जाए। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, अच्छे से लगा के फिर हल्के हाथ से पोंछ के हटा दिया। मैंने बोला ज़्यादा मेहनत करूँगी तो ये टूट जाएगा, तो इसके लिए इसको नॉर्मली ऐसे कर दिया। फिर मैं ऊपर चढ़ी थी तो मैं सोची कि ड्रेसिंग के ऊपर भी थोड़ा सा सही ही कर देती हूँ। तो ड्रेसिंग के ऊपर भी मैंने सही कर दिया, उसके ऊपर मैं भूल गई थी सही करना। तो ये देख सकते हो फाइनल लुक। तो देखा आपने फाइनल लुक कितना अच्छा था। अब यहाँ पे मैं कूलर साफ़ कर देती हूँ। कूलर तो वैसे मैंने साफ़ किया था, बस थोड़ा ही ऐसे इसको भी गीले कपड़े से मैं सोची हाथ मार देती हूँ तो ये साफ़ हो जाएगा। तो इसको भी मैंने ऐसे सही कर दिया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। अगर रोज़ रोज़ थोड़ा सा साफ़ ऐसे करते रहो ना तो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ। ये मैं रखती हूँ हमें मतलब बालकनी में बैठने के लिए या फिर रूम में ही नीचे बैठने के लिए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा दरवाज़ा पे मैंने सोचा मार देती हूँ कपड़े, ये भी साफ़ हो जाएगा जो थोड़े बहुत इस पे भी होंगे। तो फाइनली ये भी साफ़ हो गया मेरा। अब मैं जाऊँगी बालकनी में। तो ये मैं बालकनी में आ गई। बालकनी कितनी भी सफाई करो लेकिन धूल तो हो ही जाता है इसमें। तो ये देखो मैंने एक प्लांट का एक लगाया हुआ है ऐसे कोने पे। ऐसे ख़रीदने पे क्या होता है ना, ऐसे पे सारे प्लांट एक पे ही आ जाते हैं और वो देखने में भी प्यारे लगते हैं और बालकनी में जगह भी खाली हो जाती है। तो इसलिए मैंने सारे प्लांट को ऐसे मंगाया था, पूरा स्टैंड टाइप। तो इसमें सारे प्लांट आ गए थे और काफ़ी अच्छे लगते थे। टेरेस पे ना बहुत सारे फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, तो मुझे बहुत पसंद है प्लांट वगैरह। तो बालकनी में बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। और ये देखो बालकनी में ना लरी वगैरह आप लोग को दिख रही होगी जो कि लग चुकी थी। तो ये देखो मैंने सब कचड़े उठा लिए, साफ़ हो गया।
देखो मेरे बालकनी का फाइनल लुक। वहाँ पे पानी गिरा था, थोड़ा पानी है ना, क्योंकि ये डालते हैं पानी तो गिर जाता है वहाँ। अब मैं आई अपने स्टोर रूम में। स्टोर रूम मतलब क्या है, ये मेरा ड्रेसिंग रूम है जो जहाँ मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ अपना, और स्टडी का भी काफ़ी सारा सामान रखती हूँ, और जो भी मैं सिलाई करती हूँ, जो भी मैं डिज़ाइन करती हूँ, उसका सब सामान रखती हूँ। यहाँ पे ना मेरा ब्राउन पेपर था जो कि मैं यहीं से सोच रही थी रख दूँ, लेकिन रखा नहीं रहा था, बार बार ही गिर रहा था। फाइनली मैं जंग जीत गई रखा ही गया ऊपर। फिर कपड़े तो वैसे ज़्यादा उलझे हुए नहीं थे, क्योंकि मैं हमेशा कपड़े सेट करके ही रखती हूँ, मुझे वो पसंद है। बस थोड़े बहुत ही थे तो मैंने बोला इसमें यहाँ पे भी अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना करवा चौथ पे हम लोग आए थे तो बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी, तो उतने अच्छे से मैं सही नहीं कर पाई थी उस टाइम। तो अभी तो फ्री थी तो मैं सोची अच्छे से सही कर लेती हूँ, तो इसके वजह से ना मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि सफाई करना पूरा आधा दिन निकल जाता है तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसके लिए। और फिर दीपावली पे ना मैं अपने ये सिलाई मशीन की भी पूजा करती हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि अच्छे से साफ़ कर देती हूँ इसको। तो ये वायर बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, ये देखो, क्योंकि मैं एक दिन सिलाई की फिर जल्दी जल्दी में ऐसे ही सब कुछ रख के चली गई थी नीचे, मुझे कुछ काम था तो ऐसे उलझे पड़े थे तब से। फाइनली सब कुछ मैंने सही कर दिया। वायर रख देती हूँ, क्योंकि ना जो बोर्ड है वो थोड़ा दूर है मशीन से, तो इसलिए अलग से लगाना पड़ता है। और फिर मशीन थोड़ा साफ़ कर दूँगी तो फिर मुझे दिवाली वाले दिन साफ़ नहीं करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत डस्ट रहेगा तो मैं ऐसे हाथ मार दूँगी। तो मैं इसको ढक नहीं रही थी, क्योंकि खोलना तो पड़ेगा ही, तो 1-2 दिन के लिए खुला ही रहने देती हूँ, क्या ढकूँ। तो मैं फ़ोल्ड करके सब चीज़ें रख दी थी एक साइड, कि पूजा करने के बाद में उसको ढकूँगी। मैंने ना आधे से ज़्यादा कपड़े नीचे वाले फ्लोर पे रखे हैं, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बताया मैं ज़्यादातर वहीं रहती हूँ मम्मी लोगों के साथ में, तो इसलिए मैं अपने कपड़े ज़्यादातर वहीं रखी हूँ। थोड़े बहुत कपड़े ऊपर रखा है मैंने, जो मैं मतलब पहनती डेली ही हूँ, लेकिन कम पहनती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने टांग दिए थे। और बाकी इन सब में तो भर के रखा था सारे कपड़े, बहुत कपड़े हो गए थे मेरे पास, तो मैंने सारे बैग में भर के रख दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा रहती नहीं हूँ इस ऊपर वाले पे, तो मुझे डर लगा रहता है अपने कपड़ों को लेकर कि चूहा वगैरह कुछ ना काट दे, तो इसकी वजह से। ये देखो मेरी सफाई हो गई थी यहाँ। तो अब मैं गई थी पापा के रूम में, क्योंकि पापा के रूम में मुझे ये बेडशीट चेंज करनी थी। जैसे कि मैंने बोला ठंडी आ रही है, तो ये थोड़ा मोटा ब्लैंकेट निकाला था मम्मी ने ऐसे बेडशीट टाइप, तो उन्होंने बोला कि इसको डाल देना। तो ये मैं नीचे से लेके आई थी, जो कि मैं फटाफट इसको सही कर रही थी कि डाल देती हूँ, क्योंकि नाइट में तो हल्का ठंड पड़ता ही है। तो मैं पापा का भी कमरा फटाफट सेट कर देती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे, क्योंकि थोड़ा बिखर गया था सब सामान यहाँ पे भी। तो ये देखो मैंने फाइनली सब कुछ अच्छे से कर दिया है। फटाफट बेडशीट लगा रही हूँ ताकि जल्दी से लग जाए, फिर मैं फ्री हो जाऊँ। तो ये देखो लग गया। अब मैं यहाँ पे ना ये पिलो रख दूँगी। अभी ये पिलो जल्दी में ही बना है, तो इस पर अभी कवर नहीं डाला है मैंने, मैं भूल भी गई थी नीचे से लाना। तो मैं ये बेडशीट एक और थी, तो मैं उसी को ऐसे डाल देती हूँ। तो ये देखो मैंने अच्छे से डाल दिया। और ये पतला सा ब्लैंकेट था, तो मैं इसको भी फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ना अब ठंडी की सीज़न आ रही है। तो फाइनली घर की साफ़ सफाई हो गई है, आप लोग देख सकते हो, ये देखो। तो आप लोग बताना कि मैंने कैसे सब कुछ अच्छे से किया है साफ़ सफाई। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। ओके, बाय बाय।